सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.5। क्या है देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो त्रिभुज बना लेता हूं। ये मैं आपका त्रिभुज बना लिया, नाम इनका मैं देता हूं ए बी सी, और इसी तरीके से दूसरा मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर। इस तरीके से आपके दो त्रिभुज हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। पहली बात वो बोला, मैंने लिख लिया। दूसरा क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के एक कोण तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अब इस कोण को अंतर्गत करने वाली कौन सी भुजा है, एक आपकी ए बी है और दूसरी ए सी है कि नहीं है। इस त्रिभुज को अंतर्गत कौन सी भुजा कर रही है, एक पी क्यू और पी आर है। तो ये भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। इनका आपस में समानुपात क्या है, आपका बराबर है, अनुपात बराबर है। तो कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, मुझे प्रूफ करना है। तो वही तरीका भाई, पहले क्या दिया है ये बात हम लिखेंगे। तो पहला मैं लिख लेता हूं कि दिया है क्या दिया है भैया, कि कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। तो हमारा कोण ए बराबर दिया है कोण पी के। कोई दिक्कत है, इसे मैं समीकरण नंबर क्या करूंगा, 1 मान लूंगा। और क्या दिया है कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बटा के पी आर के। ये बोल रहा है ना, उनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। इसका मतलब ए बी बटा के पी क्यू बराबर आएगा ए सी बटा के पी आर के। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। कोई तकलीफ है। और मुझे क्या करना है देखिए, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, कि त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये बात मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो जैसे पहले हमारा रचना हुआ था प्रमेय 6.3 में, प्रमेय 6.4 में, वैसे ही हम रचना करेंगे। क्या करेंगे भैया, रचना में हम क्या करेंगे कि भुजा ए बी के बराबर, भाई ए बी के बराबर मैं क्या करूंगा, लूंगा लंबाई लूंगा, और इस पे मैं क्या करूंगा, नाप करके एक बिंदु ले लूंगा। ठीक है, तो मैं बिंदु ले लेता हूं आपका, देखिए ये मैं ले लेता हूं आपका एस और टी ले लेता हूं। क्या लेता हूं, एस और टी ले लेता हूं। तो मैं लिखूंगा भुजा पी क्यू एवं पी आर पर, भुजा पी क्यू एवं पी आर पर दो बिंदु कौन से, एस एवं टी, एस एवं टी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। क्या इस प्रकार हैं, ऐसा करिए ना, मैं इसके डी और ई ले लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, पहले इसे लिया है तो वही ले लेता हूं। ठीक है ना, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। डी और ई ले लेता हूं, पी के डी एवं ई, डी एवं ई बिंदु डी एवं ई इस प्रकार हैं कि क्या ए बी बराबर पी डी, क्या है, ए बी बराबर है किसके, पी डी के, और ए सी बराबर है पीई के। AC बराबर है किसके, पीई के। कोई तकलीफ है?
इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा? 3 दिख रहा है। इसे मैं समीकरण क्या मान लूंगा? 4 मान लूंगा। यहां तक दिख रहा है ना? अब मैं क्या करूंगा भाई, डी को मैं क्या करूंगा? ई से मिला दूंगा। मैं डी को क्या करूंगा? ई से मिला दूंगा, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे देखिए, पहले त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई को क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? इसके बाद प्रूफ करने के बाद एक कोण इस कोण के बराबर अगर हो जाएगा तो इस कोण को इस कोण के हम बराबर कर देंगे, है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, पहले सर्वांग सम सिद्ध कर लिया जाए। चलिए कोई काम कर लीजिए, या तो फिर आप इसको इसके समरूप प्रूफ कर लीजिए, बाद में सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए, या पहले सर्वांग सम सिद्ध करके समरूप सिद्ध करिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहले लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी, किसमें? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज किसमें? पी डी ई में। त्रिभुज पी डी ई में ये मैं क्या कर रहा हूं? आपका उपपत्ति कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उपपत्ति हम कर रहे हैं, ठीक है? क्या है भैया? समीकरण 1 से मुझे पता चला कि ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है? ये भुजा इस भुजा के बराबर, हालांकि मैं लिख ही देता हूं। क्या लिखूंगा देखिए कि ए बी बराबर है किसके? पी डी के। और क्या है भैया? कोण ए बराबर है कोण पी के। और क्या भैया? AC क्या है आपका? AC बराबर है किसके? PE के। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, किससे? भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग समान हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई के। अब जब सर्वांग सम हो गया, जब सर्वांग समान हो गया, तो संगत कोण भी समान हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा अतः संगत कोण, अतः संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे, इसका मतलब कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी के। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी। और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 5 मान लेता हूं। और इसे मैं समीकरण नंबर 6 मान लेता हूं। कोई तकलीफ? अब मैं क्या करता हूं, मैं समीकरण 2 को लेता हूं। समीकरण 2 को मैं क्या करूंगा? इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दूंगा, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे देखिए, अब ये अलग है तो समीकरण मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने क्या लिया कि ए बी बटा के पी क्यू, ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के पी आर। ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के पी आर हो जाएगा, है कि नहीं है? पी आर हो जाएगा। तो अब हमको समरूप सिद्ध करना है, तो मुझे क्या चाहिए? पी डी बटा के डी क्यू चाहिए, यही ना चाहिए? तो ए बी की जगह पे मैं तो पी डी तो लिख ही सकता हूं, है कि नहीं है? लिख सकता हूं। तो मैं और मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए मैं लिख देता हूं। तो क्या मैं लिखूंगा यहां पर देखिए, पी डी बटा के पी क्यू बराबर क्या होगा? पीई बटा के पी आर। कोई तकलीफ है? इसे मैं क्या करूंगा? ये कहां से आया मुझे? समीकरण किससे? 3 व 4 से ये बात हमें पता चली है। जो चीज मुझे मिला है उस चीज को तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि पीडी बटा के डी क्यू चाहिए, पीडी तो है। अब जो मुझे पता है उसको हम कहां भेज देते हैं? नीचे। अरे बोलो, नीचे भेज देते हैं। जो मुझे पता है उसे मैं कहां भेज देता हूं? नीचे। भाई जो हमारे पास है उसको हम जेब में रखेंगे ना, दिखाएंगे। तो क्या करेंगे? इसको व्युत्क्रम करने पर। ये सब वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही है कि नहीं है? व्युत्क्रम करने
पर। एक बात ध्यान रखिए कि मुस्कुराना लड़कियों की अदा है और जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो, ये पूरा वही काम आपका चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा। व्युत्क्रम मैंने कर दिया, तो व्युत्क्रम कर दिया तो पी क्यू कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और पी डी कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, और पी आर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और पी ई कहां चला जाएगा, नीचे आएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, देखिए पी क्यू, ये आपका पी डी तो मुझे मिल गया है, अब मुझे ये डी क्यू चाहिए। तो डी क्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पी डी को माइनस करूंगा, है ना। तो इसका मतलब सभी में से हमको क्या करना है, एक घटाएंगे नहीं पर। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए पी क्यू बटा के पी डी माइनस 1 कर देंगे, बटा के 1 कर लिए, बराबर इधर क्या होगा, देखिए पी आर बटा के क्या होगा, पी ई माइनस का 1 दिख रहा है ना। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 1 बटा के 1 कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए पी क्यू माइनस पी डी बटा के क्या होगा आपका, पी डी, बराबर इधर से क्या होगा, देखिए पी आर माइनस पी ई बटा के पी। बहुत लोगों के मन में ये बात आती हो कि हम लोग घटाया क्यों, हमने जोड़ा क्यों नहीं, मन में आया आपका होगा, है कि नहीं है। तो इसलिए आया आपका, देखिए मुझे चाहिए क्या, पी डी बटा के डी क्यू चाहिए, है कि नहीं है। अगर मैं जोड़ूंगा पी क्यू में, क्योंकि मुझे पूरा पी क्यू तो भाई है, अब पी डी मुझे पता है, अब सिर्फ मुझे डी क्यू चाहिए। जब डी क्यू चाहिए तो ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो इसको हम हटाएंगे तभी तो इसको पूरा मिटाएंगे। तो मिटाएंगे कैसे, कोई चीज कटता कब है, जब घटाएंगे तभी तो जब मैं इसको कर रहा हूं भाई, मैं क्या लिखा हूं, देखिए पी क्यू, इस पूरे पी क्यू में से पी क्यू तो यहां से यहां है, अब कह रहा है पी डी को माइनस कर दो, है कि नहीं, इस पूरे बॉडी से यहां से गायब कर दो। तो जब यहां से मैं इसको क्या करूंगा, ये पूरा आपका खत्म कर दूंगा, ये वाला पोर्शन, तो यही ना बचेगा, है कि नहीं है। तो अब पूरे पी क्यू में से यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया तो बचा यही तो डी क्यू बचेगा। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू, क्या लिखूंगा, डी क्यू बटा के पी डी बराबर पी आर माइनस पी ई। देखिए पी आर यहां से यहां पूरा है, दिख रहा है, तो पी आर यहां से यहां है, और पी ई कह रहा है ये खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका, ई आर ही ना बचा। तो हम लिखेंगे, देखिए ई आर बटा के पी ई, फिर व्युत्क्रम कर दीजिए, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए व्युत्क्रम करने पर, जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी डी बटा के डी क्यू बराबर क्या होगा आपका, पी ई बटा के ई आर हो जाएगा, है कि नहीं है। तब पी डी बटा के डी क्यू बराबर पी ई बटा के ई आर हो गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के किससे, विलोम से क्या होगा, जब वो क्या होगा आपका, देखिए डी ई समांतर होगा किसके, क्यू आर के। जब डी ई समांतर हो गया क्यू आर के, है कि नहीं है। अब देखिए जब डी ई समांतर हो गया आपका क्यू आर के, तो जब ये दो समांतर रेखाएं हो गई तो उनके संगत कोण भी तो बराबर होंगे, जी सर, है कि नहीं है। तो फिर मैं लिखूंगा संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, है कि नहीं है। तो संगत कोण बराबर होंगे या फिर इसके पहले आप भी लिख सकते हैं, देखिए ये हाँ हो गया ना, तो ये आपका कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। तो कोण डी बराबर क्या होगा, कोण क्यू के। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 7, समीकरण नंबर 7। और क्या होगा आपका, देखिए कोण ई बराबर क्या होगा, कोण आर के। तो कोण ई बराबर होगा कोण आर के। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा, 8 मान लूंगा। यहां देखिए कोण डी बराबर कोण क्यू है, यहां मैंने बताया कोण डी बराबर कोण बी है कि नहीं है।
दिख रहा है कि नहीं, कोण डी बराबर कोण बी है और कोण ई बराबर कोण सी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 से क्या करेंगे, डी के जगह पर क्या रख दूंगा, बी रख दूंगा। समीकरण 5 का मान समीकरण 7 में रखेंगे, है कि नहीं है। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो समीकरण दिख रहा है 5 का मान समीकरण 7 में रखने पर क्या रखेंगे, तो भाई कोण डी के बराबर कितना है आपका, बी है, तो हम लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। ये कोण बी बराबर हो गया किसके, कोण क्यू के मैंने कर दिया। और क्या लिखूंगा, समीकरण 6 और समीकरण 8 से। इसी प्रकार समीकरण 6 व 8 से क्या हो जाएगा भैया, कोण ई के जगह पर हम क्या रखेंगे, कोण सी। तो कोण ई के जगह पे क्या रख देंगे, कोण सी। तो क्या होगा आपका, देखिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण आर के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये समीकरण नंबर में इसको मान लेता हूं, ये आपका समीकरण नंबर 9 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 10 मान लीजिए। अब देखिए मैंने ये प्रूफ कर दिया कि कोण ए बराबर कोण पी पहले दिया था, कोण बी बराबर कोण क्यू के मैंने प्रूफ कर दिया, और कोण सी बराबर कोण आर के प्रूफ कर दिया। तो समीकरण 1, 9 और 10 से हम कह सकते हैं क्या है, तीनों का कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इससे पहले हम लोग किया है कोण समरूपता से, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, बस खत्म हो गया आपका कि समीकरण, यहां दिख रहा है ना, समीकरण 1, 9 व 10 से क्या, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही मुझे क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। समझ में आया, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग हमसे बस बात करिए। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जो दिया था उसको मैंने लिख लिया। भाई दिया था कोण ए बराबर है कोण पी के, मैंने लिखा, और ए बी बटा के पी डी का जो पी क्यू का जो अनुपात है, ए बी बटा के पी क्यू का जो अनुपात है वो ए सी बटा के पी आर के अनुपात है। ये बात उसने दिया हुआ था, है कि नहीं। हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। ये मुझे सिद्ध करना था। मैंने रचना किया कि ए बी के बराबर भुजा पी क्यू पर मैंने क्या किया, पी डी लिया, ए बी के बराबर मैंने पी डी लिया, और इसी तरीके से ए सी बराबर क्या मैंने पी ई लिया, है कि नहीं है। तो मैंने क्या लिखा अब उपपत्ति में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में हमने क्या देखा कि भैया ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि हमने माना है, और ए सी बराबर है आपका पीई के। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, है कि नहीं है। जब संगत कोण बराबर होंगे तो कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण ई हो जाएगा। पहला हमारा मकसद खत्म हो गया। दूसरा, मैं किसी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब समीकरण 1 की सहायता से मैंने पी डी ई और पी क्यू आर को मैंने क्या किया, भाई इसको मैं क्या करना चाहा, समांतर क्या करना चाहा कि डी ई किसी तरीके से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो वही मैंने तरीका आपका लगाया भाई, इसमें करके मैंने थेल्स प्रमेय का लगाने का प्रयास किया, है कि नहीं है। तो ये तरीका आप लोगों का वही भाई, ए बी बटा के पी क्यू, ए सी बटा के पी आर, तो मुझे क्या चाहिए, पी डी बटा के डी क्यू चाहिए, तभी तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। तो उसको करके मैंने यहां पर आप लोगों का लगाया। इसके थेल्स प्रमेय के विलोम से मैंने डी ई क्या किया, सर्वांतर है किसके, क्यू आर के। जब सर्वांतर है भाई, कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये समांतर है तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो समीकरण किससे, 5 और 7 से हमने देखा कि यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, तो डी का मान हम उठा करके बी रख दिया, तो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू के हो जाएगा। उसी तरीके से समीकरण 6 का मान उठा करके समीकरण 8 में मैंने रख दिया, तो कोण सी का मान कोण आर के बराबर हो गया। जब हो गया तो कोण
कोण कोण, भाई इसका भी ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो कोण 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया?